एक क्लासरूम है। और ये पूरा का पूरा जो क्लासरूम आप देख सकते हैं, सरकारी स्कूल के हालात, जहाँ पे इस वक्त कोई बच्चा आपको नहीं में बच्चा नहीं ना कोई भी दिख रहा है। टीचर कितने हैं स्कूल में? बच्चा कोई नहीं। टीचर हैं सर, 2 टीचर हैं। एक अभी महीना होने लगा है, वो हैं CCL लीव पे, चाइल्ड केयर लीव पे गए हैं। वो प्रॉब्लम है उनको, मैडम को। तो मंडे को उन्होंने करना है, ज्वाइन करना है। तो इधर टोटल जो है बच्चे हैं वो हैं 12 बच्चे हैं। हाँ जी, जिसमें जो है 6 बच्चे जो है ना हमारे वो बकरवाल बच्चे हैं सर। तो बकरवाल बच्चों को आपको पता ही है, वो आते हैं तो इधर 6 महीने श्रीनगर चले जाते हैं। बाकी बच्चे हैं जो 2 हैं वो आउट ऑफ स्टेट के हैं। सेकंड क्लास के नहीं, फर्स्ट के हैं 5 बच्चे, सेकंड के हैं 2 बच्चे और प्री प्राइमरी के हैं 5 बच्चे सर। हाँ, और आज जहाँ पे एक भी बच्चा नहीं। 2 बच्चे लोकल है इधर, जिसमें एक बच्चा ये आया आज। जो बच्चा अभी जो प्रेजेंट है ना वो सर प्री प्राइमरी का है। हाँ, प्री प्राइमरी का है। टोटल बच्चे जो हैं 12 हैं। कितने टीचर कितने लगे होंगे जहाँ पे? 2 टीचर। मैं अकेली हूँ इधर। अभी आप प्री प्राइमरी के बच्चे हैं सर टोटल 5, जिसमें है देखो ना 5 नहीं ये 5 है ना। तो फर्स्ट में भी 5 है और सेकंड क्लास में है 2 बच्चे। टोटल हो गए 12, जिसमें जो है एक जो है बकरवाल है प्री प्राइमरी का, 2 जो है आउट ऑफ स्टेट के। इस टाइम वो गए, उन्होंने जाना था छुट्टियों में, उनको बन गई प्रॉब्लम कोई, वो चले गए सर। बोलते नहीं, मैं उनको नहीं जाने दे रही थी सर। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हाँ जी, यहाँ तो बच्चे आते ही नहीं है। कल आपकी इंस्पेक्शन थी, कल भी एक ही हाँ सर, हाँ सर, कल भी एक बच्चे वो गए हैं ना सर, गए हैं अभी। कल भी यही बच्चा था या कल हाँ, कोई और था? नहीं ये था, है ना, तो दूसरा भी था पर हाँ यही था बच्चा सर। कल भी यही था। हाँ, अभी 12 बच्चे सर, इस जिसमें बच्चे ना की एनरोलमेंट किसी आंगनबाड़ी में भी हुई है। आंगनबाड़ी में पता क्या, इधर ही बच्चा आता था, ये उधर भी जाता था। अब हमारे आए जो ZPO सर आए ना, कल मीटिंग बैठी है इधर, नायब सरपंच वगैरह सारे बैठे हैं इधर। तो वो मीटिंग हुई है, वो बोलने लगे ये 3+ का बच्चा आप रख सकते हो, वो प्री प्राइमरी वो आंगनबाड़ी वाले नहीं रख सकते हैं। तो ये बच्चा अब इधर ही आएगा। अच्छा, हाँ जी। ऐसे ये बच्चा पहले उधर भी नहीं, इधर भी, हाँ ये हमने नहीं इस बात की वो थी, क्योंकि इधर भी आता था। पेरेंट्स को पूछ लो, गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी उसके हिसाब से तो 4 साल वाला लेना था ना बच्चा हमने। हाँ, नहीं अभी 3+ हो गया बोल रहे हैं। अच्छा, और 3+ हो गया अभी। हाँ, तो मतलब अभी एक ही बच्चा यहाँ पे आ गया। अभी वो गए हैं उधर, फिर वो आएंगे सर। ठीक। तो नायब सरपंच सारे इनसे भी बढ़िया टोटल स्टाफ कितना रिक्वेस्ट मैम सर 2 ही है। अच्छा, 2 ही हैं, 2 ही बाकी हैं। हेल्पर और बाकी भी लोग हेल्पर ये कुक है, ये रोटी बनाते हैं, खाना बस हेल्पर, और कोई वो मिड डे मील का राशन लेने कौन जाता है? सर अभी तो वो मैडम दूसरे ही जाते थे, तो अब मेरी चार्ज मुझे मिला अभी। इस पिछले महीने का आपने लाया, किसने लाया? वो मैडम ने वो ही करते थे पहले सारा, पहले वही थे ना इंचार्ज मिड डे मील के। बच्चा जब आपके पास एक अभी आया, तो 7 बच्चों का कैसे राशन लिया जाता है? ये बच्चों के हिसाब से सर, जैसे पहले सर देखो ना, जब आपके पास फिजिकली बच्चा ही एक आ रहा है। अभी सर ये गई ना एनरोलमेंट, हमारे पास बच्चे तो चले गए हैं सर, अब राशन तो उसी हिसाब से आएगा ना। कल सारे हमारे जो ZPO सर आए थे, वो सारी एनरोलमेंट लेके गए हैं इधर से, सारे वो करके बोलते प्रॉब्लम है ये बच्चों की आपको, तो आप कोशिश करो छुट्टियों के बाद अगर 3-4 बच्चे सारे के सारे लोकल हैं, बाकी जो हैं बकर वाले वालों को छोड़ के बाकी जो नहीं, मैंने बोला ना आपको कि वो आउट ऑफ स्टेट हैं। ये देखो आउट ऑफ स्टेट में लिखा हुआ सब। ठीक। एक स्कूल है यहाँ पे, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बमड़वा में, जहाँ से हमें लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पे फिजिकली बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 2 टीचर वहाँ पे डिप्लॉयड है, इसके अलावा एक हेल्पर भी हैं, और लगभग 7 बच्चों का वहाँ पे मिड डे मील का राशन भी निकलता था। लेकिन जब हमने आज वहाँ विजिट किया है, एक ही बच्चा है, वो भी अभी थोड़ा डिस्प्यूट में है कि वो आंगनबाड़ी में भी एनरोल है, अभी यहाँ पे भी एनरोल है। तो इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने कल इसकी इंक्वायरी भेजी थी, बिठाई थी, तो उन्होंने पूरी रिकॉर्ड चेक किया हुआ है। तो हमें अप्रैल महीने में उसमें 12 बच्चे जो हैं वो एंटर हुए हैं, 12 बच्चे जो हैं वो आते हैं स्कूल में। लेकिन इस महीने 6 बच्चे जो हैं वो बकरवाल के हैं, वो हर साल जाते हैं, श्रीनगर चले जाते हैं। अब वो आएंगे अगस्त सितंबर में। तो बाकी रहे 4 बच्चे, 5 बच्चे वो लेबर होते हैं, ये जाते 1 हफ्ते के लिए, लेकिन अब वो छुट्टियों के बाद ही आएंगे।
लेकिन छुट्टियां खुलने के बाद ये स्कूल आ जाएंगे। मैम जिन नोमैडिक बच्चों की बात की जा रही है, इनके लिए मोबाइल स्कूल्स का भी प्रोविजन है, हाँ। तो उसके बावजूद फिर हम इनको ऐसे रेगुलर स्कूल्स में कैसे एनरोल कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो मैन पावर का एक किस्म से मिसयूज हो रहा है। हाँ। हमारे 2 फुल फ्लेज टीचर्स वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, लेकिन फिजिकली बच्चा कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचरों की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे हैं। तो एक तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट रेशनलाइजेशन की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो कैसे देखेंगे इसको? तो फिर मैंने जे सारा कल जो है वो पूछा उनसे, अभी सारा जे मैं वो बना के क्या वो रिपोर्ट बना के मैं तो मैं सीओ साहब को वो उधर हाई अथॉरिटी को दे दूंगी इसकी रिपोर्ट। तो स्कूल खाली और 2 टीचर हैं, पेमेंट तो उनको हो रही है, पैसे तो उनको मिल रहे हैं, लेकिन बच्चे उधर एक भी नहीं है, तो क्यों? हाँ, फिर हमने कल क्या किया, वहाँ के जो कमेटी मेंबर्स होते हैं गांव के लोग, बीसी मेंबर, एसएमडीसी कमेटी, पंच सरपंच, उनको हमने बुलाया कल। तो उन्होंने हमें जो श्योरिटी दी हुई है कि ये स्कूल बंद नहीं करना है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम बच्चे इधर एनरोल कर लेंगे। एनरोलमेंट ड्राइव करते हैं तो हम बच्चे जो हैं वो 10-12 इधर कर देंगे। मैम पिछले दिनों भी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम जो है स्कूल एजुकेशन द्वारा किए गए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के बच्चे एनरोल करना, फिर उसके बाद फिजिकली बच्चे प्रेजेंट नहीं होना, कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट भी है कि कहीं फेक नाम तो नहीं चढ़ा रखे सिर्फ अपनी पोस्टिंग के बचाने के लिए, कहीं और ट्रांसफर ना हो जाए, ऐसी शिकायतें भी हमें मिल रही हैं। देखो, हमने देखा कि बच्चों की फीस जो आई है, जितनी बच्चों की फीस आती है वो हम एक जनरल रजिस्टर लगा होता है उसमें हम फीस इनकी चढ़ाते हैं। वहाँ फीस जो है वो आई हुई है कितनी बच्चों फीस की। मैम इनकी जमा होती है साल? जितने बच्चे आए, कितनी टोटल कोई मालूम होगा एवरेज? इस गवर्नमेंट स्कूलों की भाई फीस कम ही होती है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे जमा कर दिए। इसका नहीं मैं कुछ भी कह सकती, क्योंकि हमने देखना है कि फीस GI रजिस्टर पे चढ़ी हुई है, बच्चे एंटर हुए हैं, अटेंडेंस रजिस्टर पे चढ़े हुए हैं, और अप्रैल महीने बच्चे जो हैं वो 12 थे प्रेजेंट। एक सवाल मिड डे मील में भी जी मैं इसमें एक सवाल आपसे और ऐड करना चाहूँगा। हमने वहाँ पे रजिस्टर भी देखा, कंटिन्यूशन में ये बच्चे लगातार एब्सेंट हैं, लेकिन उसके साथ में दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि ये 2 टीचर्स, और अगर हम हेल्पर का माने या आंगनवाड़ी की जो इनकी मिड डे मील की बात करें, तो लगभग लाखों रुपया इनके ऊपर खर्च हो रहा है। तो क्या ये जेन्युइन है कि उन बच्चों के लिए खर्च हो रहा है जो फिजिकली आ ही नहीं रहे? हाँ, वो तो ठीक है। क्या आप इसको आगे टेकअप करेंगे हायर अथॉरिटीज के मैं साथ? करती, मैंने तो ये रिपोर्ट बनानी है ना, आज रिपोर्ट बना रही हूँ, तो मैं हाई अथॉरिटी को भेज देती हूँ, फिर देखेंगे इसका वो क्या करते हैं। आज आपने जो पमड़ा प्राइमरी स्कूल में देखा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके का मामला पमड़वा प्राइमरी स्कूल में हमारे सामने आया, सरकारी प्राइमरी स्कूल में, जहां पर हमने आज मौके पर जाकर देखा कि मात्र एक ही बच्चा है और जिसके लिए 2 टीचर और एक हेल्पर वहां पे तैनात है, क्योंकि लंबे समय से हमें वहां पर स्थानीय लोगों से और आसपास से ये सूचना मिल रही थी कि एनरोलमेंट तो वहाँ पर की गई है, लेकिन मौजूदा समय पर वहाँ पर फिजिकली जाकर देखें तो ग्राउंड पे एक भी बच्चा वहाँ पर नहीं होता। ये भी एक बच्चा जो आज वहाँ पर था, क्योंकि कल वहाँ पर इंक्वायरी होनी थी, इस वजह से वहाँ पर बिठाया गया था। तो मेरी सरकार के आगे, डायरेक्टर साहब के आगे, CEO जम्मू के आगे, JDO मैम से भी हमने बात करी, उनसे यही अनुरोध है कि ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, आप खड़ावली की बात करें, दूर दराज क्षेत्र की बात करें, बॉर्डर की बात करें, पहाड़ी इलाके की बात करें, जहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे उनको टीचर नहीं मिल रहे। वहीं दूसरी तरफ कुछ इन्फ्लुएंशियल टीचर्स हैं जो अपनी पोस्टिंग ऐसे स्कूलों में मैनेज करके रखते हैं जहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं। ऐसे में ये इसकी पूरी गहन जांच होनी चाहिए कि आखिर जिनकी एनरोलमेंट हुई है वो किन की हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ पर कुछ 6 बच्चे नोमैडिक हैं जो 6 महीने के लिए श्रीनगर चले जाते हैं, 6 महीने के लिए यहाँ आते हैं। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि 6 महीने तक जब यहाँ पर कोई बच्चा ही नहीं है पढ़ने वाला, तो इन टीचर्स की यूटिलाइजेशन, इनकी जो उपयोग है कहीं और किया जाना चाहिए ताकि बच्चे सफ़र ना करें। ऐसे में मैं ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो और देखा जाए कि वाकई में एनरोलमेंट सच्ची है या झूठी है, क्योंकि जो एक बच्चा आज वहां पर पाया गया वो भी सुनने में ये आ रहा है कि वो डबल जगह पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो आंगनबाड़ी में भी है और यहाँ पर भी है। 6 बच्चों के लिए 3 स्टाफ को कम से कम मिनिमम लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इसका खर्चा आता होगा। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों टीचर्स की अगर बात करें तो जरूर 60 से 70-80 हज़ार के आसपास इनकी सैलरी होगी। ऐसे में 6 बच्चों के ऊपर 2 टीचर्स और 6 वो भी जिनमें से 5 का उनका कहना है कि वो आते नहीं, 2 शायद छुट्टी चले गए हैं, 4 पता नहीं श्रीनगर चले गए हैं। ऐसे में ये कहीं पे भी जो है जेन्युइन नहीं पाया जाता। ये जनता के पैसे का, हमारी जो टैक्स की मनी है उसका जो है दुरुपयोग हो रहा है। इसको बचाना चाहिए और सदुपयोग करना चाहिए। जहाँ पे इन टीचर्स की ज़रूरत है वहाँ पे इनको लगाना चाहिए ताकि किसी गरीब
पहाड़ी या बॉर्डर के क्षेत्र के किसी बच्चे का शिक्षा का नुकसान कम से कम ना हो। ये एक मामला और सामने आ रहा है कि मिड डे का जो मील है उस पर भी घोटाले की। देखिए इसमें एक मामला हमारे समक्ष ये भी आया कि बच्चे तो शुरू से ही यहाँ पे नहीं आ रहे थे, यहाँ पर किसी एक टीचर ने सिर्फ अपनी पोस्टिंग को बचाए रखने के लिए फेक एनरोलमेंट डाली है, जो सुनने में आया है फेक एनरोलमेंट डाली है, उनकी फीस भी खुद से भरी है और लगभग 6 से 7 बच्चों का जो है मिड डे मील का सामान भी लिया जा रहा है। ऐसे में इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि आखिर में अगर मिड डे मील का सामान निकल रहा था तो वो कहाँ जा रहा था, और एनरोलमेंट की गई है तो फिजिकली कितने बच्चे आज तक वहाँ पर आए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से हमें ये शिकायतें मिल रही थी पिछले काफ़ी महीनों से। और कल जब वहाँ पर इंक्वायरी टीम गई वहाँ पर भी एक बच्चा मिला, आज हम गए हमें भी एक बच्चा मिला, और आसपास में भी जब हमने पता किया तो वहाँ पर यही सुनने को मिला, मात्र एक ही बच्चा, वो भी कभी कभार यहाँ पर दिखता है, उसके अलावा बच्चे यहाँ पर नहीं दिखे। रही बात नोमैडिक स्टूडेंट्स की बात, तो उनके लिए मोबाइल स्कूल्स भी हैं, और अगर उनको यहाँ पर एडमिशन दिया भी गया है तो जब तक 6 महीने तक उन्होंने नहीं आना तब तक ये टीचरों ने यहाँ पर, अगर इनके लिए कोई काम नहीं है तो कम से कम इन्होंने किसी और स्कूल में लगाकर इनसे कार्य लिया जाना चाहिए।